नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर करमवीर दहिया। आज हम बात करने जा रहे हैं नी पेन के बारे में, और नी पेन के बारे में भी कि नी पेन में किस आदमी को वॉकिंग करनी चाहिए, किस आदमी को साइकिलिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इसी टॉपिक पे। साइकिलिंग दोस्तों आज की डेट के अंदर बहुत कॉमन हो गया है। बहुत से लोग साइकिलिंग करना पसंद करते हैं, चाहे वो वेट लॉस के लिए हो, चाहे वो शरीर को फिट रखने के लिए हो। बहुत से लोग साइकिलिंग करते हैं, बहुत से लोग चलना पसंद करते हैं, जिसे हम वॉकिंग बोलते हैं। लंबा चलना भी पसंद करते हैं, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलना पसंद करते हैं। तो वो सारे लोग जिनको नी पेन है वो इस चीज को बड़े ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि जो नी पेन है उनको हमने 2-3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है ओस्टियोआर्थराइटिस, फिर है पटेरोफेमोरल सिंड्रोम, और इन दोनों में दिक्कतों में क्या क्या भिन्नताएं हैं, ये अलग कैसे हैं और इनमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा पटेला फेमोरल सिंड्रोम के बारे में। पटेला ये घुटने की जो हड्डी है, इसके ऊपर का जो भाग होता है, जिसे हम चपनी बोलते हैं देसी भाषा में, उसको पटेला बोला जाता है। जो पटेला की जो प्रॉब्लम है उसमें हमने क्या करना है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो पेन है वो इस हड्डी है, जो पटेला की जो हड्डी है, जो चपनी हम जिसको बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द पेन होगा। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए दोस्तों, क्योंकि जब ये नी है, जब ये 90 डिग्री से वापस आएगी, फ्रिक्शन होगा इस एरिया में, तो उसमें पेन बढ़ेगा साइकिलिंग की वजह से। तो जिनको पटेला की प्रॉब्लम है, पटेला के आसपास पेन है, उन लोगों को साइकिलिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि साइकिलिंग में घुटना बिल्कुल नीचे की तरफ होके फिर 90 डिग्री से वापस आएगा, फिर घूमेगा, फिर वापस आएगा, तो उसमें फ्रिक्शन होगा इस एरिया में और काफी पेन रहेगा। तो वो नुकसानदायक रहेगा। पटेला अगर आपकी किसी रिपोर्ट के अंदर पटेला से रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ है, तो आपने साइकिलिंग नहीं करनी, आप वॉकिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ओस्टियोआर्थराइटिस है या फिर आप ओल्ड एज हैं, फिर आपको साइकिलिंग करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपको फिर वॉकिंग कम करनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर आकर ये ऊपर की हड्डी है जिसे हम फीमर बोलते हैं, ये नीचे की हड्डी है जिसे हम लेग बोन भी बोल देते हैं, और अब इसमें टिबिया भी बोल देते हैं। ये फीमर है, ये टिबिया है। इसमें क्या करना है, इसमें ये जो नीचे का ये बीच का जो स्पेस होता है, इसमें ये घिसना शुरू हो जाता है, जिसमें ऊपर और नीचे की हड्डियां आपस में फ्रिक्शन करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से पेन होता है। अगर ओस्टियोआर्थराइटिस में आदमी चलेगा ज्यादा तो उसमें वो फ्रिक्शन बढ़ेगा, उसमें वजन शरीर के ऊपर आएगा, घुटनों के ऊपर आएगा, जिससे वो पेन बढ़ेगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आदमी को चलना कम चाहिए, वॉकिंग कम करनी चाहिए। उसमें आदमी साइकिलिंग कर सकता है, बहुत इजी है साइकिलिंग करना। जो ओल्ड एज हैं, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनको साइकिलिंग करनी चाहिए, वॉकिंग नहीं करनी चाहिए। और जिनको पटेला के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या पटेला के आसपास का पेन है, तो उनको साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए। सीधा सा फॉर्मूला है। और उसके साथ साथ जो भी एक्सरसाइज हैं पटेला से रिलेटेड हैं, नी से रिलेटेड हैं, उनको भी करते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस एक्सरसाइज में पटेला को बहुत काम करना पड़ रहा है, उसमें फ्रिक्शन तो नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन से पेन बढ़ेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।